बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी की टिकट पर रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर के रण में उतरकर खुद ताल ठोक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांकीपुर उपचुनाव का दंगल, उपचुनाव में जीत को लेकर जंग। 13 जुलाई को बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया है प्रत्याशी। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। जनसुराज से प्रशांत किशोर ठोक रहे ताल। 13 जुलाई नामांकन की आखिरी तिथि। 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए होगा मतदान। 3 अगस्त को उपचुनाव का परिणाम। बांकीपुर उपचुनाव का पारा समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आरजेडी ने जहां मैदान में रेखा गुप्ता को उतारा है, वहीं जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी का दावा है कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत होगी। आरजेडी के लोग बांकीपुर सीट न कभी जीते हैं और न कभी जीतेंगे। हर हालत में एनडीए के जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पर आएगी, हर हालत में चुनाव जीतेगा। हम लोगों ने जो काम किया है 20 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हर घर, हर बिरादरी, हर मजहब, हर धर्म के लोगों के लिए, हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, जनता के दिल में एनडीए वास करता है। तो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेंगे, हर हालत में हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी कानून के हिसाब से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। पीके ने पटना के जैविक उद्यान पहुंचकर मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों से मुलाकात कर अपना समर्थन मांगा। साथ ही बांकीपुर के विकास में साथ देने की अपील की। बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार के साथ बयानबाजी भी तेज है। जेडीयू एक तरफ जहां बीजेपी की जीत तय बता रहा है, वहीं जनसुराज प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर चिड़ियाखाना में हाथी घोड़े से वोट मांगने गए थे। प्रशांत किशोर को बांकीपुर में प्रचार के लिए लोग नहीं मिल रहे। प्रशांत किशोर जी राजनीति के छुरछुरी पटाखा है और चुनाव चिन्ह क्या है? बैगन की टमाटर की टेबल की कुर्सी। राजनीति में हालात यह हो गया कि जैविक उद्यान पटना पहुंच गए। जैविक उद्यान में तो पूरे पटना के लोग घूमते हैं, तो उनसे वोट मांग रहे थे कि गिद्ध से, कि हाथी से, कि घोड़ा से, कि बाघ से, पुदीना के पेड़ से, कि बरगद के पेड़ से, कि बर के पेड़ से, किससे मांग रहे थे? अरे वोट घर में रहता है, वोटर घर में रहता है। जाके उनके यहाँ नतमस्तक होइए। तो चील के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, कौआ के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। कौन समय देगा इनको? जिसको मॉर्निंग वॉक करना है, रविवार का दिन है, तो अपना समय आपके लिए जाया करेगा। बांकीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जीत के चाहे लाखों दावे कर ले, लेकिन अंतिम फैसला बांकीपुर की जनता को लेना है कि बांकीपुर का सत्ता किसे सौंपेंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट। देखिए 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान होने हैं, लेकिन इसके पहले ही आपने देखा है किस तरीके से बाकी उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर की जब एंट्री हुई तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी और ज्यादा दिलचस्प हो गया। और ऐसे में अब बांकीपुर उपचुनाव का रण किस तरीके से चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड संतोष हमारे साथ
फोन लाइन पे बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संतोष, देखिए बांकीपुर उपचुनाव को देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी बदले गए उसके बाद से कई तरह के सवाल भी विपक्ष ने बीजेपी पर उठाया है। और जनसुराज के प्रशांत किशोर की बात कर ले, आरजेडी की रेखा गुप्ता की बात कर ले, इनके आने से मुकाबला और भी ज्यादा त्रिकोणीय हो गया, दिलचस्प बना हुआ है। फिलहाल आपने भी नजर बना के रखी होगी, क्या कुछ वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए अंकिता, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी फील्डिंग शुरू की है और जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव में जिस तरीके से उन्होंने लड़ने का ऐलान भी किया है, तो इसको लेके उनकी प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लग गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से जिस तरीके से सुस्त चल रही थी, अब बिल्कुल ही आक्रामक हो गई है और बीजेपी के साथ जदयू के नेता भी अब बयान देने लगे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी के ये लोग सिचुएशन पैदा करके एक दूसरे के वोट लुभाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है इतनी बेवकूफ नहीं है, वो बिल्कुल ही गणना कर रही है कि अब किसे चुना जाए, या प्रशांत किशोर को या भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरजेडी प्रत्याशी हैं, आरजेडी प्रत्याशी पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2025 में वो सेकंड विनर थी, लेकिन अभी उनकी परिस्थिति बिल्कुल ही उल्टा ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है भाजपा बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई बनती जा रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से कंपेनिंग होना चाहिए था, वो आरजेडी की तरफ से बिल्कुल ही क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। हालांकि आरजेडी के कुछ नेता इसको लेके आज बयान भी दिए हैं कि वो सपोर्ट में उतरेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन अभी तक वैसी परिस्थितियां दिखाई नहीं पड़ रही है। और जिस तरीके से सुबह से लेकर रात तक प्रशांत किशोर इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अगर उनकी तुलना बाकी नेताओं से की जाए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से, तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो जन जन तक संपर्क अभियान उन्होंने शुरू किया, हमें लगता है कि जनता अब उनको समझने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एक गढ़ रहा है बांकीपुर, उसको तोड़ना अभी प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल लग रहा है। हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर बनाम भाजपा के बीच चुनाव जो है दिखने लगा है और लोग भी जो है इस बात को लेके अब चर्चा शुरू कर दिए हैं। जी अंकिता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए संतोष जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।